हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि कल फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर आया है आज की मूवमेंट के बाद, और ये कल किस तरह से बिहेव कर सकते हैं और क्या क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। और यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी कि आज का जो एनालिसिस होगा यानी आज की जो परफॉर्मेंस होगी वो अब मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बताया करूंगी, और कल के लिए जो एनालिसिस करूंगी यानी जो कल के लिए लेवल्स लगाऊंगी वो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि आज किस तरह से परफॉर्म किया है। तो देखिए बैंक निफ्टी यहाँ गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद अगर फर्स्ट कैंडल को देखें तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर काफी बुलिश बनी, फर्स्ट कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई। अब यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का देखिए हाई ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल पाई, तो सेकंड कैंडल का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि प्राइस यहाँ से हाई लगा के नीचे आया, डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से देखिए इसी के आसपास से रिजेक्शन फेस किया और यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिला। अब यहाँ पर देखिए प्राइस डाउन आया, क्लोजिंग भी दी और डे लो के नीचे क्लोजिंग मिली लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, दूसरी कैंडल ने फिर से ऊपर क्लोजिंग दे दी और यहाँ पर फिर क्या हुआ, प्राइजेक्शन चेंज और एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ पर अपसाइड देखने को मिला। अगर आपने यहाँ पर हाई ब्रेक करते ही ट्रेड को प्लान किया होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और उसके बाद एक मूव दिया, तो मॉर्निंग में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला। हमारे पास टारगेट था 44,400 अराउंड लेवल और उसी के आसपास से रिजेक्शन फेस किया और यहाँ पर प्राइजेशन बनाकर फिर से मूवमेंट दिखाया डाउन साइड के लिए। डाउन आने के बाद देखिए यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से अप गया, फिर से डाउन आया। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा था, अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, फिर से अप गया, फिर से डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से डाउन आया, फिर से अप, फिर से डाउन। तो यहाँ पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि जो प्राइजेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, डाउन साइड के लिए। लेकिन यहाँ पर ना तो अप साइड के लिए अच्छी ट्रेड बन पा रही थी ना डाउन साइड के लिए। अगर आप कैंडल्स को देखोगे तो कुछ खास मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली, जो मूवमेंट हमें यहाँ पर मॉर्निंग में देखने को मिली अप साइड के लिए। और देखिए क्लोजिंग कहाँ पर मिली, 44,200 अराउंड, और इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए लेवल है क्या, 44,200 का राउंड नंबर। और कल भी मैंने आपको बताया था कि 44,200 राउंड नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर ये जो मूवमेंट आया हुआ है, यहाँ पर ये सपोर्ट और यहाँ पर ये हाई, आप देख सकते हो कि ये प्राइस जो है इसी के अंदर मूव कर रहा है और कुछ खास मूवमेंट फिलहाल यहाँ पर नहीं मिला है। तो ये हाई और ये लो अब हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और कल के लिए नए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। इन सबको कर देते हैं रिमूव, एक सेकंड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कल ये किस तरह से बिहेव कर सकते हैं और क्या स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हर्डल है, अगर यहाँ पर देखें तो देखिए ये वाला लो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। यहाँ पर 43,860 अराउंड लेवल, यहाँ पर ये इसको ब्रेक करेगा तभी एक बड़ा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा 43,860 के आसपास का लेवल। अप साइड से जो स्ट्रॉन्ग हडल बन चुका है वो हमारे लिए बन चुका है यहाँ पर ये वाला लेवल, अप साइड से 44,750 का लेवल। देखिए प्राइस जो है ये जो हाई बना हुआ है इस हाई और इस लो के अंदर मूव कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर 44,750 का लेवल और डाउन साइड से 43,860 का लेवल। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, प्राइस डाउन आया, डाउन आने के बाद फिर से अप गया और इसी के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से यहाँ पर डाउन आया। डाउन आने के बाद देखिए रेंज बनाई थी, ये वाला हाई था अगर हम देखें, क्योंकि इसी लेवल से फिर से हमें फॉल देखने को मिला और यहाँ पर देखिए फॉल आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है। अब ये सपोर्ट ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अप गया है, अप जाने के बाद देखिए फिर से डाउन आया है, यहाँ पर ये सपोर्ट बना लिया, यहाँ से सपोर्ट बनाने के बाद फिर से प्राइस अप गया है, अप जाने के बाद फिर से यहाँ पर डाउन आया है। यानी कि अब यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, अभी ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए ये वाला हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो अभी इस हाई को भी ब्रेक नहीं किया है, तो प्राइस जो है इस हाई और इस लो के बीच में मूव कर रहा है। और यहाँ पर अगर प्राइजेक्शन को देखें तो प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अप साइड के लिए। तो इस तरह से अगर बिहेव करता है आने वाले दिनों में ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन अगर चेंज हुआ, अगर कुछ इस तरह से अगर प्राइजेक्शन चेंज होगा तो फिर से सिनेरियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाउन। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा इंट्राडे पर्पज से, यानी कि कल के लिए जो फिलहाल यहाँ पर जो व्यू बना हुआ है फ्रेंड वो थोड़ा सा बन रहा है अप साइड के लिए, लेकिन हम यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी से वर्क नहीं करेंगे, अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, तो दोनों साइड जो क्वांटिटी होगी वो हम स्मॉल लेकर चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं और बीच में जो हर्डल्स हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं। आई होप आपको यहाँ पर प्राइजेक्शन समझ में आ गया होगा कि प्राइजेक्शन क्या बन रहा है। एक सेकंड, तो बीच में जो हर्डल है वो हम लेकर चलेंगे आज का हाई, इस एरिया के आसपास से जो है मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पर हम 400 राउंड नंबर ले लेते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा परफेक्ट होगा। यहाँ पर
44,415 के आसपास का लेवल, क्योंकि देखिए इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई है, तो ये हमारे लिए क्या होगा इंपॉर्टेंट। और डाउन साइड से हमारे पास जो हर्डल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल 44,110 का लेवल। तो मार्केट देखिए इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है, तो अगर कल यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर मूव करता है अप साइड और 44,400 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर यहाँ पर डाउन आता है और इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा सपोर्ट को, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और देखिए अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद देखिए क्लोजिंग चाहिए, कैंडल क्लोज करे, क्लोजिंग के बाद इस लेवल के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस करेगा, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अप साइड के लिए लेवल को सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। तो 44,400 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम फिलहाल यहाँ पर लेकर चलेंगे 44,560 के आसपास का लेवल। बीच में देखिए 500 का राउंड नंबर भी है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल्स को देखकर चलिएगा। हो सकता है 500 के आसपास से ही कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले और उसके बाद फिर से डाउन आए, तो यहाँ पर आपको प्राइजेक्शन के साथ चलना है और कैंडल्स को भी देखते हुए। तो फिलहाल जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 44,560 के आसपास का लेवल। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास ये वाला लेवल निकल कर आ रहा है इस एरिया के आसपास 44,670 के आसपास का लेवल। तो ये 3 टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 670 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 755 के आसपास के लेवल। तो ये 3 लेवल हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और अगर डाउन आता है तो डाउन साइड हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर देखिए 400 का राउंड नंबर, तो इसके आसपास का टारगेट हमें जो है देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये 44,000 का राउंड नंबर, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 43,900 अराउंड लेवल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल अभी भी हमारे लिए बना हुआ है 43,900 अराउंड लेवल। ये पूरा का पूरा एरिया ही हमारे लिए क्या है, सपोर्ट एरिया। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ तो आपके लिए और इजी हो जाएगा इस चीज़ को समझना कि 900 का राउंड नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी ये एरिया हमारे लिए क्या है, सपोर्ट एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 44,000 का राउंड नंबर, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 900 या फिर 43,850 के आसपास का लेवल दिखा सकता है डाउन साइड। तो चलिए यहाँ पर अब हम फिबरेटिसमेंट टूल को ले लेते हैं और यहाँ पर लेटेस्ट जो लो लगाया है इसको हम मार्क करेंगे और लेटेस्ट हाई यहाँ पर आज का ये वाला हाई ये हम मार्क कर लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर ये तो देखिए फ्रेंड 0.5 का लेवल कहाँ पर है, 44,124 के लेवल पर, यानी कि अभी हमने जो लेवल मार्क किया है उसी के आसपास, यानी कि जो आज का जो लो है ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे, लेकिन अगर यहाँ पर डाउन आता है और प्राइजेक्शन कुछ इस तरह से मिलता है तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है और 44,000 का राउंड नंबर ध्यान रखिएगा। हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए और यहाँ पर ये जो इसका गैप है इस गैप को केवल फिल करे, यानी कि हो सकता है गैप को फिल करे और फिल करने के बाद फिर से ये मूव करे अपसाइड के लिए। तो इन सारे सिनेरियो को ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो देखिए निफ्टी 50 भी गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं किया, डाउन आ गया, डाउन आने के बाद देखिए इस एरिया के आसपास से सपोर्ट लिया, यहाँ पर ये वाला एरिया, इस एरिया के आसपास से देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद एक मूवमेंट दिखाया अप साइड और उसके बाद फिर से डाउन आ गया और यहाँ पर हो गया फिर से साइडवेज, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो इस लेवल के आसपास से जो है सपोर्ट बनाया और इस एरिया के आसपास फिर से हमें एक मूवमेंट देखने को मिला, यानी कि ये हमारे लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस। तो ये कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या लेवल है इंपॉर्टेंट। और देखिए कल भी मैंने आपको बताया था कि जो निफ्टी का जो व्यू नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है बुलिश का, और यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, चलिए हम अगर हम यहाँ पर हम मार्क करें तो सबसे पहले ये वाला लेवल होगा 19,486 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये आज का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 19,576 का लेवल। ये हमारे लिए क्या है, एक रेंज है। अब यहाँ पर बीच में जो हर्डल है इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला लेवल 19,519 का लेवल। अब देखिए निफ्टी अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर हाई को ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चलेंगे इस लेवल के आसपास 19,623 का लेवल। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास देखिए ये वाला हर्डल बन सकता है 19,657 का लेवल। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास 19,680 का लेवल भी दिखा सकता है और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये हाई। तो हम यहाँ पर लेवल टू लेवल वर्क करेंगे और ये हमारे टारगेट होंगे। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट
और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 657 के आसपास का लेवल। तो ये 2 लेवल अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए। तो देखिए प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है और देखिए यहाँ पर क्या है 50 EMA, अगर प्राइस इस तरह से मूव करता है तो यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। जो टारगेट हमारा होगा, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे ये वाला टारगेट, यहाँ पर आज का लो 19,486 के आसपास का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये जो गैप है 19,450 के आसपास अराउंड लेवल। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारा टारगेट होगा 450 के आसपास का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास 420 के आसपास का लेवल यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। अब देखना ये है कि निफ्टी 50 गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, प्राइस यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए इस लेवल के ऊपर, यानी हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर रिजेक्शन फेस करता है इस एरिया के आसपास है तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे फ्रेंड, यहाँ पर ये वाला हाई और ये वाला लो, इसके अंदर जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे छोटी क्वांटिटी से, और अगर इस लो को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो देखिए ये लो बनाया, यहाँ पर अप गया, फिर से यहाँ पर डाउन आया है, यहाँ से इस लेवल से सपोर्ट बनाया है, और प्राइस ने यहाँ पर देखिए अप गया, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर से अप, यहाँ पर डाउन। तो अभी क्या है प्राइस एक्शन देखे तो यहाँ पर बन रहा है अप साइड के लिए। तो अगर ये अपने पिछले सपोर्ट को अगर ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा तो फिर से सिनेरियो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेरिश का, और अभी जो फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है बुलिश के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर ये कल किस तरह से बिहेव करता है। सो फ्रेंड ये था एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। सो फ्रेंड सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक यहाँ ओपन हुआ, यानी सपोर्ट बनाया मॉर्निंग में, और उसके बाद एक मूवमेंट अप साइड और उसके बाद धीरे धीरे करके डाउन साइड। अभी देखिए यहाँ पर क्या है 50 EMA और अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो कल अगर यहाँ पर 1534 का लेवल अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे टारगेट होंगे वो होगा 1527 का हमारा फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1523 के आसपास का भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाकर अगर मूव करता है अप साइड तो देखिए हर्डल क्या बनेगा 1542। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1550 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1556 का भी लेवल दिखा सकता है अगर HDFC बैंक ने मूवमेंट दिखाया अप साइड के लिए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास है SBI की बात करें तो देखिए यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, फर्स्ट टाइम डाउन आया, फिर से अब गया, फिर से इसी के आसपास से रिजेक्शन फेस किया हुआ है। अभी क्या है यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट बना हुआ है 590 का लेवल। अगर कल इसको ब्रेक कर देता है और डाउन आता है तो डाउन साइड हमारे पास 588 का हमारा फर्स्ट टारगेट। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है 586 के आसपास। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा अगर डाउन आता है तो इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। अगर यहाँ से मूवमेंट दिखाता है अप साइड तो अप साइड 594 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो होगा 598 का लेवल। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है IRCTC। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाने के बाद एक रेंज बनाई हुई है। तो कल अगर ये डाउन आता है यहाँ पर प्राइस बनाकर तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हो सकता है 50 EMA का सपोर्ट ले और फिर से मूवमेंट दिखाए, क्योंकि अभी यहाँ पर जो सिनेरियो चल रहा है इसका वो चल रहा है अप साइड के लिए। अगर डाउन आता है यहाँ पर प्राइजेशन बनाते हुए तो ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड 709 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास 704 का लेवल भी देखने को मिल सकता है डाउन साइड। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट बना के अगर मूवमेंट दिखाएगा अप साइड तो देखिए 726 का हर्डल बनेगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 733 का लेवल भी दिखा सकता है, 733 का लेवल। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, एक दो दिन आप इसे नज़र बना के रखिएगा इस पर, तो यहाँ पर 743 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास है सन फार्मा की बात करें तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये बुलिश नजर आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट बनाया और काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। अभी क्या है 50 EMA के ऊपर देखिए कैंडल ने क्लोज किया है। तो कल अगर यहाँ पर 1128 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 1139 का लेवल दिखा सकता है अपसाइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करेगा, फिर से डाउन आएगा, तो ध्यान रखिएगा ये हमारे पास सपोर्ट है 1112 के आसपास। तो चलिए देख लेते हैं अब हम यहाँ पर टाइटन को। तो टाइटन की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा मूव करने के बाद अगर यहाँ पर अगर देखें तो अभी यहाँ पर एक रेंज बनाई हुई है छोटी सी। तो कल अगर इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद देखिए 3230 का लेवल है, तो ये तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 3230 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पर 3249 का भी लेवल देखने को मिल सकता है टाइटन में। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस करता है, अगर डाउन आता भी है, तो ये हमारे पास क्या है सपोर्ट है 3202 के आसपास, और यहाँ पर क्या है 50 EMA। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए और डाउन आने के बाद फिर से इसके आसपास से सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे, क्योंकि व्यू यहाँ पर जो बन रहा है फिलहाल बन रहा है टाइटन में बुलिश का। अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट कर देगा, सस्टेन कर जाएगा, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चलेंगे इस लेवल के आसपास। लेवल होगा 3170
6.8 के आसपास। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर फिलहाल जो व्यू नजर आ रहा है टाइटन में वो नजर आ रहा है अप साइड के लिए। तो फ्रेंड ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बने आप उसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस लेवल पर ओपन होते हैं, गैप अप ओपन होते हैं या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं। जिस भी लेवल पर ओपन हो फ्रेंड थोड़ा सा वेट करिएगा और उसके बाद ही ट्रेड को प्लान करिएगा। और जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। आज मैं जो है निफ्टी 50 का चार्ट पोस्ट करना भूल गई फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का ही चार्ट पोस्ट किया। लेवल्स मैंने ड्रॉ किए थे और पता नहीं क्यों मैं भूल गई निफ्टी 50 का, लेकिन कल जरूर पोस्ट करूंगी। सो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।